हेलो वर्गो, आज हम देखने वाले हैं कि साल का नया महीना जनवरी मंथ आपके लाइफ में क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है, यानी कि आपके हॉरोस्कोप के किसी भी प्लेसमेंट में अगर वर्गो स्ट्रॉन्ग है ये रीडिंग आपको रेजोनेट करेगा। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसिडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में। यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें ना एज इफ एक रिलेशनशिप की तो डेफिनेट बात करेंगे हम। ये लव रिलेशनशिप हो सकता है, ये बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, ये कोई काम हो सकता है, ओके, जो आप चाहते हैं कि हो, उसमें बॉन्ड जो है वो स्ट्रांगली बने। विद द टू ऑफ कप्स इज इन योर होप्स एंड फियर, लेकिन उसको आप लेट्स से एन एग्जाम्पल कि आप किसी से प्यार करते हैं, आप चाहते हैं कि उस देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन बोथ ऑफ यू, ओके। तो ये रिलेशनशिप अभी थोड़ा सा होल्ड बैक में, स्टैग्नेंसी में है, होल्ड बैक में है, या फिर आप एक साथ अगर रह भी रहे हैं तो भी थोड़ा सा उसमें रूल्स एंड ट्रेडिशंस फॉलो करके तो रहा जा रहा है, बट इमोशनल कनेक्शन उसमें मुझे थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है। सो यू आर होपिंग कि दोबारा ये जो एंजल्स हैं आपका जो बॉन्ड है वो बना दें। अगेन दिस कुड बी a love relationship, this could be a business partnership, this could be a work, जैसे कि हम कोई डील, बिजनेस, काम अपने फैमिली के अंदर करते हैं, वो भी हो सकता है जहाँ पे अभी तक इश्यूज थे, अभी तक वो चीज़ सक्सेस नहीं हो रहा था। जैसे कोई एक कुछ काम आगे बढ़ना दोस्तों या फैमिली के हेल्प से, ओके, जैसे कि प्रॉपर्टी मैटर हो गया, ऐसा कुछ, ओके, एंड उसमें दोनों पार्टीज का समर्थन नहीं मिल रहा था, तो अभी मिल जाएगा, ओके। सो ऐसा, बिकॉज फाइव ऑफ वॉन्ड्स है, ड्रामा है, सो लुक्स लाइक कि दिस सिचुएशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल ओपिनियंस, फोर्सेस, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो एनवायरमेंट है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो अगर रिलेशनशिप है तो उसमें ट्रेडिशनल कल्चर, कास्ट डिफरेंट हो सकता है, उसमें एक थर्ड पर्सन हो सकते हैं रिलेशनशिप में, वो थर्ड पर्सन ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं, अदरवाइज इट कैन बी मनी, इट कैन बी ट्रेडिशनल वैल्यूज, इट कैन बी आप दोनों के स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग डिफरेंट, इट कैन बी कास्ट कल्चर डिफरेंट होना, इट कैन बी कि आप दोनों के बीच में एज गैप है, मे बी द female is elder than the male, maybe कि location different है, या फिर one person is in a relationship, the other is single. It could be external, जो दिक्कत है ना वो नज़र आ रही है, but still after that also आप आगे बढ़ रहे हो with strength and with this three of swords. कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई हैं, कुछ चीज़ें with the sun in the past, I see that few informations must have come up, कुछ चीज़ें लाइट में आई है। सन इज़ गुड, चाहे वो ख़राब चीज़ें आपको तब दुख पहुंचा सकती है, बट उनका सतह में आना, इन दोज इन्फॉर्मेशन या उस जो भी चीज़ अंधेरे में रहा है उसका बाहर आना बहुत ज़रूरी है। वो गुस्सा हो सकता है, वो कठोर शब्द हो सकते हैं किसी और के कहे हुए या आपके हुए, वो दबा के रखने के बजाय वो ऊपर आना बहुत ज़रूरी था। इट इज़ गुड, बट उसके बाद चीज़ें और थोड़ी सी मेसी हो सकती हैं, बट अगेन इट्स गोइंग टू सॉर्ट आउट। आपकी जो एनर्जी है वर्गो हाई प्रिस्टेस है, सो यू आर, पीपल परसीव यू एज वेरी वेरी मिस्टीरियस राइट नाउ। आप कुछ चीज़ें अपने तक रख रहे हैं, कुछ चीज़ें दिखा रहे हैं, आप अपनी इंट्यूशन की सुनने की कोशिश करेंगे, आप करने क्या वाले हैं, सोच क्या रहे हैं, इसमें डेफिनेटली आप पर्दा रखने वाले हैं बाहरी दुनिया से। दैट्स व्हाट आई सी। यू विल बी स्लाइटली सिक्रेटिव एंड यू विल शो हाफ पार्ट ऑफ योर थॉट प्रोसेस टू द वर्ल्ड, एंड आप अंदर ही अंदर किसी चीज़ के लिए आप काम कर रहे हैं, यू आर वर्किंग ऑन दैट। यहाँ पे
टावर है, सन है एंड द स्ट्रेंथ है. सो दिस आर द सॉल्यूशंस टू योर प्रॉब्लम. असेसमेंट का पीरियड है अभी वर्गो, जहाँ पे भी आप आगे बढ़ रहे हैं इसमें असेसमेंट का, रिव्यू का, स्टैग्नेंसी है. एक हिस्ट्री रह चुकी है इस सिचुएशन में, जैसे कि आपने कहीं पे बहुत मेहनत किया हुआ है. अभी आगे बढ़ने में जो है वो मेहनत आपको ऐसा एहसास दिलाएगा कि मैं छोड़ दूं या फिर इसको कंटिन्यू करूं. एनवायरमेंट बोल रहा है कि पकड़ के रखो. येस, बिकॉज यू हैव इन्वेस्टेड अ लॉट, चाहे वो रिलेशनशिप है, पैसा कहीं है, एफर्ट्स डालना है, पढ़ाई है. सो चीज़ें अचानक से वर्कआउट शुरू होंगी विद द टावर कार्ड. इट्स अ लेट्स सी व्हाई इट इज हैपनिंग एक्चुअली सडनली शायद से कुछ चीज़ें हिस्ट्री में चली गई हैं, जैसे कि किसी के साथ प्यार करना लेकिन अभी वो पास्ट हो गया है. मिसिंगनेस है, 3 ऑफ सोर्स. रिलेशनशिप तो डेफिनेटली बहुतों को रेजोनेट करेगा. मैक्सिमम लोगों के लिए एक रिलेशनशिप है, दोस्ती है, एंड जो आप अभी मिस करते हैं या फिर ऐसा फील आप करोगे कि ये पास्ट का हो जाए, प्रेजेंट में वो मिसिंगनेस है. ये कोई काम हो सकता है जिसको आप मिस करेंगे जनवरी मंथ में. बट विद द स्ट्रेंथ कार्ड एंड द 2 ऑफ कप्स, ये काम अगर है तो दोबारा आपकी बन जाएगी ऑफिस में, दोस्तों से या फिर पीयर से, कलीग से, या फिर उस बिजनेस पार्टनरशिप में बन जाएगी. अगर रिलेशनशिप है दैट ऑल्सो आई सी वर्किंग आउट. बट 2 ऑफ कप्स है तो ध्यान दीजिए कि एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी. अगर हर कोई अपने जगह में टर्म्स एंड कंडीशंस में अड़े रहेंगे तो नहीं होगा. प्यार एंड चाहत दोनों साइड से हैं, वेदर इट्स अ रिलेशनशिप, दोस्ती है या फिर पुराना काम है जो आप जिसमें दोबारा आप नाम कमाना एंड एक्सेल चाहते हैं. तो एडजस्टमेंट आपके बॉस के साइड से भी चाहिए होगी, आपके साइड से भी चाहिए होगी एक्सपेक्टेशंस में. ओके, सो ये ध्यान दीजिए. एंड एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फाइन बट इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम. कम्युनिकेशन जो है वो बहुत क्लियरली होना ज़रूरी है. 4 ऑफ पेंटिकल्स है, इट इज़ अ रिकन्फर्मेशन. लेट गो करने का, जो चीज़ अभी आपको सर्व नहीं कर रही है, चाहे कुछ चीज़ को ज़ोर ज़बरदस्ती पकड़ के रखना, झगड़े को या फिर डिसएग्रीमेंट्स को ज़ोर ज़बरदस्ती पकड़ के रखना, डिफरेंसेस को ज़ोर ज़बरदस्ती पकड़ के रखना, पास्ट में जो दुख मिला है उसको, या फिर कुछ लॉसेस, दुख जो हुए हैं, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीज़ें नहीं हुई है, उसको लेट गो करें. बिकॉज लेट गो इज़ नेवर फॉर द अदर पर्सन, इट्स अ सेल्फिश एक्ट. हम ये अपने खुद की खुशी के लिए करते हैं, क्योंकि हम अदरवाइज हम खुद घुट घुट के जिएंगे कि हमें क्यों नहीं मिल रहा है. सो वी नीड टू बी वेरी वोलाटाइल इन वट एवर बैड थिंग्स हैव हैपन. उसको डाइल्यूट कर देना बहुत ज़रूरी है. आपके आसपास हेल्पफुल लोग हैं, चाहे वो एक्चुअल पर्सन हो 3D मटेरियल लाइफ के या फिर वो एंजल्स हो. दिस कैन बी फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एज वेल. ये जो सन कार्ड था, पास्ट में कुछ तो अच्छा हुआ है आपके लाइफ में, चाहे वो यस, इट्स अ यस कार्ड एक्चुअली. तो वो होना ही था, इवन इफ इट इज़ ब्रिंगिंग पेन नाउ, बट वो होना ही था. एंड ये इस चीज़ ने आपको कुछ ना कुछ तो सिखाया है विद द टावर एंड द 6 ऑफ कप्स. डेफिनेटली एक चैलेंजिंग टाइम है, बट इट इज़ मेकिंग यू वेरी वेरी करेजियस एंड विल पावर. इट इज़ टेलिंग यू कि अपने विल पावर को पकड़ के रखो, हार नहीं मानना है. ऐसे ही इस सिचुएशन का यही सॉल्यूशन है. ये सिचुएशन जो आपको टीच करने आया है ये है कि खुशी के लिए हमको कभी कभी थोड़ा सा डिप डाउन, अपने अंदर जो डार्कनेस है वो भी हमको एनवायरनमेंट जो है ऐसे इवेंट दिला के फील कराता है, सो दैट वी बिकम अवेयर ऑफ आवर इमोशनल डार्क साइड, वीक साइड, कि क्या हमको तोड़ सकता है, क्या वो प्यार है, क्या वो काम है, किसी का धोखा है, क्या हमको तोड़ सकता है. बिकम अवेयर एंड बी स्ट्रॉन्ग. ओके, सो 5 ऑफ वंस फ्यूचर में भी है, तो थोड़ा 1-1.5 महीना थोड़ा सा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आपके माइंड में चलेगा, बट इट्स टेम्पररी. आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इमोशनल एंड बहुत ज़्यादा थॉटफुल प्रोसेस से निकल के आप कम्युनिकेट, ट्रांसपेरेंसी रखना ज़रूर सीखे जनवरी मंथ में. चाहे वो कम्युनिकेशन किसी भी एरिया में हो, वर्क एरिया में हो, लव में हो, हेल्थ में हो, कुछ चीज़
आपको दुख पहुंचा रही है, अभी भी दुख पहुंचा रही है, उससे रिलेटेड हो. अ सडन रियलाइजेशन, टावर कार्ड एंड 6 ऑफ कप्स इज अ रियलाइजेशन, मे नॉट बी फ्रॉम यू, मे बी फ्रॉम अदर पर्सन. कोई रियलाइज कर रहा है कि आपको मिस किया कर रहे हैं, ये भी हो सकता है. इट कैन बी फ्रॉम अ अदर ह्यूमन बीइंग एज वेल, जो रियलाइज कर रहे हैं कि आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हो. सो आपके करियर के लिए एफर्मेशन रहेगा, आई एम क्रिएटिंग द बैलेंस सक्सेसफुल लाइफ ऑफ माई विजन. सो बैलेंस्ड यानी कि जो उतार चढ़ाव हैं, मतलब जैसे कि अगर आपके लाइफ में अभी तक कुछ चीज़ें अच्छी रही है तो दूसरा चीज़ें बुरी गई हैं, तो ये अभी जनवरी मंथ में सारी चीज़ें धीरे धीरे बाय द एंड ऑफ मंथ आपको दिखेगा कि यू कैन मैनेज योर फैमिली, यू कैन मैनेज योर पार्टनर लाइफ, लव लाइफ, यू कैन मैनेज योर फाइनेंसेस, एवरीथिंग इज कमिंग फॉलिंग इनटू प्लेस. अगर किसी चीज़ का आपको क्वेश्चन है मन में तो उसका आंसर है नो, मतलब हार नहीं मानना है. आई सी इट इज़ रेजोनेटिंग कि अभी हार नहीं मानना है. योर जैसे कि शेर को एक स्ट्रेंथ कार्ड निकला यानी कि सिचुएशन वीक है, इसमें आई वुड से कि जो नो आ रहा है कि होल्ड ऑन टू दिस सिचुएशन और थोड़ा टाइम, इट विल स्टार्ट वर्किंग इन योर फेवर. टेक एक्शन, it will start initially with communicating. Okay, so that I would say कि किसी तरफ ये जो ये कहाँ गया हाई प्रिस्टेस, यस हाई प्रिस्टेस जो भी मन में है ना आपके, उसमें आप इंटरनली तो वर्क करें ही, एंड एक्सटर्नली अगर जो भी चीज़ें क्लियर रखने की ज़रूरत है, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, कम्युनिकेशन, जो मन में शंका है, विद द 3 ऑफ सोर्ड्स, डिसेप्शन कैन बी देयर. ओके, सो लव लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी के दिल में अगर प्यार है तो वो बता नहीं रहे हैं, अदरवाइज अगर प्यार है बता रहे हैं तो शायद से उतना प्यार नहीं है. इट कैन वर्क आउट इन बोथ वेज. ओके, सो डिपेंड्स कि आप, इट्स अ जनरल रीडिंग, तो मैं उसमें एकदम परफेक्टली एकदम ज़ीरो डाउन करके करेक्ट एकदम इसमें नहीं जाऊंगी. मेनी व्यूवर्स वॉच, किसी के लिए एक केस काम करेगा, किसी के लिए दूसरा काम वर्कआउट करेगा. सो समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप. 3 ऑफ सोर्ड्स से हो भी सकता है यस दैट देयर इज अ थर्ड रीजन व्हाई दिस रिलेशनशिप इज नॉट वर्किंग आउट, एंड कोई सिचुएशन हो सकता है जो जिसको पार करना उनके लिए बहुत करेज, डर वाला बात है, इसलिए भी हो सकता है कि वो अपना प्यार को फुल्ली एक्सप्रेस ना करे, इंडल्ज ना करे. देयर कुड बी डेफिनेटली अ थर्ड रीज़न, जैसे कि पैसा भी हो सकता है, या फिर काम हो सकता है जो आपके, I don't see a third person exactly, but indirect third person हो सकते हैं. जैसे मैंने कहा ना with the 2 of cups, सोसाइटी हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या फिर अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप वेयर वन पर्सन इज ऑलरेडी इन अ कनेक्शन एंड द अदर पर्सन इज नॉट. यहाँ पे मुझे आपके करियर में दिखाई दे रहा है वर्गो, दैट पार्टनरशिप जो मैंने कहा था ना, ये 2 ऑफ कप्स, इट्स अ वेरी गुड जॉब पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, जहाँ पे दोस्त आपके कलीग्स आपको हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने में. तो आप कुछ सीख के कोलैबोरेशन में काम करेंगे तो जनवरी मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. पीपल सराउंडिंग यू आर वेरी वेरी इंस्पायरिंग. आप ना जनवरी मंथ में आपको बोला जा रहा है कि जो सेम वाइब वाले, पॉजिटिव वाइब वाले लोग हैं ना, उनके साथ आप घूमे फिरे, ना ही जो आपको डीमोटिवेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं एंड यू आर नॉट एट ऑल, मतलब आप उसमें फ्रेशर है, ठीक है, आपके फैमिली में किसी को एक्सपीरियंस नहीं है, तो कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं दोस्त या फिर आपके फैमिली मेम्बर में जो आपको बोले कि नहीं इसमें तो मत करो, इसमें तो फेलियर ही होना है, हम में से तुमको तो कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है. बट अगर आपका चाह है विद द हाई प्रिस्टेस, ओके, योर इंट्यूशन इज ऑन पॉइंट इन द मंथ ऑफ जनवरी. आपका दिल, स्पिरिचुअल सोल जो आपको बोल रहा है ना, वो होने वाला है. तो अगर आपका गट फीलिंग बोल रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप में, इस काम में, इस नए चीज़ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ज़रूर करें. एंड उन्हीं लोगों के आसपास रहे जो आपको उस गोल में, ड्रीम में सपोर्ट कर रहे हैं, who are very very supportive and they help you to stay positive and achieve your dream. उनके आसपास ही रहे, सेम वाइब्रेशन लोगों के साथ, ना ही के लोअर वाइब्रेशन या पेसिमिस्टिक लोगों के साथ. दैट्स गोइंग टू हेल्प यू इन
January month. Environment आपको, क्योंकि environment is going to influence you in January month. Okay, so that's what I have for you, Virgo. If you want to go for a paid personal reading, aura healing या फिर full life का prediction, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.